बैलेंसिंग ट्रिक्स एंड टॉयज ये लिखा हुआ है। इसमें ये जो चीज़ दी हुई है, इसमें हमेशा के लिए उसने क्या किया हुआ है कि ये देखिए, इधर से इन दोनों चीज़ों से इस बॉडी को बैलेंस किया गया। आप इसको मूव कर दे, ये मूव करता जाएगा, फाइनली आके बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि ये दो, इनमें से अगर किसी एक को आप हटा देंगे तो ये बैलेंस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये बैलेंस में होता है, इसलिए कि उसने ये पहले से बनाया इस तरह से है कि हम, हालांकि ये नीडल है, ठीक है, छोटी सी सुई है, बिल्कुल बारीक सुई है, और लेकिन ये देखिए हमेशा के लिए बैलेंस है। तो आप इसको हिलाएं, वापस अपने पहले पोजीशन पे आएगा, इसलिए कि उसने इसको बैलेंस किया। दोनों साइड से जो वेट है वो बिल्कुल सेंटर में है, एग्जैक्टली सुई यहाँ पे है, यहाँ पे। आप उसको मूव कर दें तो ये थोड़ा सा हिलेगा, वापस अपने पहले वाले पोजीशन पे आ जाएगा। सेम केस इसके साथ भी है। इसमें भी देखिए परिंदा यहाँ बैठाया हुआ है, इसका वजन अगर आप इधर ले लें, मिसाल की तब ये वजन अगर आप ले लेते हैं तो इसका वजन बेस एरिया से बाहर निकल रहा है, क्योंकि बेस आपके पास यहाँ पे है। लेकिन इसके साथ तो उसने यहाँ पे इस पॉइंट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे वजन ऐड कर दिया। तो अब अगर ये इस तरफ आ रहा है तो ये वापस इसको वापस लेकर आता है, तो इस तरह से बैलेंस होता है। आप इसको हिला देते हैं, ये हिलती है, और उसके बाद ये परिंदा अपने बैलेंस पे इसी पोजीशन पे वापस आ जाता है, ठीक है। इस तरह का केस ये भी दिया हुआ है कि इसको इस तरीके से, ये बैलेंसिंग ट्रिक्स हैं, ये वाला इसके अंदर ये ट्रिक डाले हुए हैं, ये वाली चीज़ें डाली हुई है जिससे बैलेंस हो जाती है। छोटे से सुई के ऊपर ये बैलेंस हो जाता है। इसके साथ ये भी और इसके साथ भी किया हुआ है। एग्जैक्टली इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बस शेप डिफरेंट है। बाकी ये वाला और ये वाला तकरीबन सेम ही है। इसको भी इधर ही से बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस होती हैं। ओके, ये भी ऐसे ही है। ये आपके पास कोई, अगर आप थोड़ा सा हिला देते, इस तरह की कुर्सियाँ भी होती है, अगर आपने देखे हुए हैं तो इसका जो बेस होता है कुछ इस तरह का बना हुआ होता है। जो कुर्सियाँ देखी होगी, अगर आप इसको एक दफ़ा हिला देते हैं तो हिल रही होती है, थोड़ा सा कंफर्टेबल होती है, ठीक है ना। तो इस तरह की इन्हें दो उसके अंदर दिए होते हैं, एक इस तरह के दो दिए होते हैं इसमें। तो जब इस कुर्सी को आप हिला देते हैं तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हिल रही होती है, उसके बाद फिर बैलेंस हो जाती है। तो थोड़ा सा बंद कंफर्ट फील कर रहा होता है उसमें। तो ये है बैलेंस ट्रिक्स, और तीन तरह के इक्विलिब्रियम है हमारे पास इसके, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। और ये वाली चीज़ देखिए, ये मैं आपको बताया था, ये बॉडी आप ले लीजिएगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, थोड़ा सा उसको मूव कर दे तो ये गिर जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा, यानी आसान। लेकिन ये वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम है, उसको काफ़ी मूव करने से फिर जाके गिरेगा। अदरवाइज थोड़ा सा अगर आप उसको यू मूव कर देते हैं तो ये वापस अपने पहले वाली पोजीशन पे आते हैं, क्योंकि इसका वेट जो है डाउन यहाँ पे होता है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स आप और भी इसके अंदर इक्विलिब्रियम के अंदर समझ लीजिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कार है, कोई कार है या कोई गाड़ी है, मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ है। आपने कोचेस देखे होंगे जो बहुत हाइट उसकी बहुत ज़्यादा होती है। अब उसमें दो तरह की चीज़ें हैं, कुछ इसके अंदर नीचे बैठ जाते हैं, कुछ छत के ऊपर बैठ जाते हैं। सपोज करें अगर बंदे नीचे बैठे हैं, उस कोच के अंदर बैठे हैं और उसका छत जो है वो खाली है, तो बॉडी ज़्यादा स्टेबल होती हैं, वो टफल नहीं होती। लेकिन अगर कोच अंदर से खाली हो और हाइट उसकी ज़्यादा हो और उसके छत के ऊपर लोग बैठ जाए, वज़न सारा उधर चला जाए, तो फिर वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। अगर कोई टर्न आ गया स्पीड में, उसने थोड़ा सा टर्न काट लिया, तो वो गाड़ी कल्टी हो जाती है, टफल हो जाती है। उसकी वजह क्या है? देखिए, दोनों सूरतों में, यानी हमारे पास अगर कोई गाड़ी है, मिसाल के तौर पे कोई कार है, कोई भी चीज़ है, सपोज करें कोई इस तरह की कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई ऐसी कोई चीज़ है गाड़ी, ठीक है, और ये ऐसे ही चले बारह। अब मिसाल के तौर एक तो उसकी सीटिंग पोजीशन ये वाली है, सीटिंग पोजीशन, इसको और हाइट अगर आप बढ़ा देंगे, यहाँ पे उसकी सीटें लगी हुई हैं और लोग इधर बैठे हुए हैं, ठीक है, ये कार है इस तरह की, लोग इधर बैठे हुए हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल है बनिस्बत इसके कि अगर ये लोग यहाँ अंदर से खाली कर दें और ये लोग सारे इधर बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए, तो ये अनस्टेबल है। अगर ये टर्न आ गई तो गाड़ी कल्टी हो जाएगी। उसके हालांकि देखिए फर्श एक ही लाइन में है, मतलब ये भी नीचे वही है, उसी के ऊपर ही नीचे ये जिसका छत बना हुआ है ऊपर है, लेकिन ये अनस्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। उसकी वजह ये होती है कि जब अंदर लोग बैठे होते हैं, यहाँ पे लोग बैठे होते हैं, यहाँ पे लोग बैठे होते हैं, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस एरिया में होता है, यानी जहाँ पे लोग बैठे होते हैं ना, इस एरिया में, इस एरिया में उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, जो कि क्लोज टू द बेस एरिया होता है। ये उसका बेस एरिया ये वाला, ये रोड है उसका, ठीक है, क्लोज टू द बेस एरिया होता है। तो इसलिए ये आसानी से
ये बेस एरिया से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं निकलती, क्योंकि क्लोज टू द बेस एरिया है, तो उसको बहुत ज़्यादा उठाने से आगे जाके निकलेगी, आसानी से नहीं निकलेगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर ये सारे लोग उठ के इधर बैठ जाएं, यहाँ पे बैठ जाएं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चली जाएगी। जब ऊपर चली जाएगी तो देखिए ना, बेस एरिया से उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया। डिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तो ये आसानी से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस बेस एरिया से निकल जाती है, और इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। तो अब आप ये देखिए कि जो रेसिंग कार है, जो कार्स रेस में हिस्सा लेती है, रेसिंग कार्स होती हैं, वो उसकी हाइट कम होती है, चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो इक्विलिब्रियम का ताल्लुक दो चीज़ों से है कि एक उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस एरिया के कितने क्लोज है, नंबर एक चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस एरिया के क्लोज होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है, इस एरिया में है, ठीक है। तो ये एक दफ़ा अगर थोड़ा सा मैं टेल्ट कर दिया तो ये नीचे गिर जाएगा, इस तरह ही गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, इन वजन जो है टोटल इधर है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो बेस एरिया है, इससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा दूर है। थोड़ा सा पुश करने से ये आसानी से बेस एरिया से निकल जाता है, ठीक है। तो ये अनस्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। ये वाला ज़्यादा स्टेबल इसलिए कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, क्लोज टू द बेस एरिया है। तो स्टेबिलिटी के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि बेस एरिया से उसका फासला कितना ज़्यादा है, हाइट कितनी ज़्यादा है। जितनी हाइट ज़्यादा होगी वो अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। और दूसरा उसका बेस एरिया कितना ज़्यादा है। यदि कि यहाँ पे बेस एरिया ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ बेस एरिया कम है, ये कम स्टेबल है। तो जो रेसिंग कार्स है ना, एक उसकी हाइट कम होती है, ये मतलब बिल्कुल बारीक सी हाइट होती है, हाइट कम होती है, और एक उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, बेस एरिया ज़्यादा होता है। उसकी वजह से वो आसानी से टॉपल नहीं होती और ज़्यादा स्पीड मारती है। नॉर्मल कार इतनी स्पीड नहीं मार सकती जितना रेसिंग कार है। एक तो इंजन हैवी लगा होता है, लेकिन जब इंजन हैवी लगा है तो इंजन हैवी होने के लिए ज़रूरी है कि उसकी हाइट कम हो, उसका वेट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्लोज टू द बेस एरिया हो, और उसका बेस एरिया ज़्यादा हो। तो दो चीज़ें, बेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट शुड बी क्लोज टू द बेस एरिया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इंपॉर्टेंस